मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। हमने सोलर पैनल लगवाया है और बाई चांस जीएसटी के रेट की बात आई तो हमारा तुरंत उन्होंने ये कहा कि हम 22 सितंबर को ही आपका बिल काटेंगे, जिसमें हमें लगभग 50 से 55 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो गया। इसके अलावा दूध वाले ने रेट कम कर दिए हमारे पर केजी के हिसाब से। और मतलब बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चे हैं स्टेशनरी का यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ों में फ़र्क आ गया। अब अंदर की बात तो यह है कि फ़र्क हमें मिलता है या नहीं मिलता। सोलर पे तो मिल गया मुझे, अब स्टेशनरी पे मिलता है कि नहीं, क्योंकि स्टेशनरी वालों ने थोड़ी सी चाल भी चली है कि उन्होंने पहले ही रेट बढ़ा दिए। जैसे जीएसटी डिक्लेरेशन हुआ तो ऑलरेडी रेट बढ़ा दिए और अब जीएसटी के हिसाब से रेट घटाकर फिर हम देंगे कस्टमर को, जिससे ज़्यादा फ़ायदा ना हो। इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर जीएसटी को अप्लाई करवाना पड़ेगा कि वो एक्चुअल मिले। सब चीज़ों में रेट में फ़र्क आया। तो और अगर सामान जब कम हुए, देखो इस चीज़ के लिए फ़ायदा तभी मिलेगा जब हर कोई अवेयर होगा। मुझे जो लगता है, मैंने खुद से दूध वाले से बात करी तो मुझे फ़र्क मिला, उसने रेट कम करे। मैंने अगर पनीर वाले से बात करी है या किसी भी जिस पे भी जीएसटी जा रही है, अगर मैं खुद से पूछूंगी तभी वो देगा। लेकिन हर आदमी ये कह देता है, अभी शुरुआत ही है, कहते हैं हमें अभी पता नहीं है। ये भी एक चालाकी है आम आदमी में। तो देख सकते हैं राहत मिलेगी इससे तो। बिल्कुल राहत मिलेगी, क्योंकि केवल जो डाउन टू अर्थ लोग हैं उनकी जो आइटम्स हैं उसी की लिस्ट पर ही जीएसटी कम हुआ है। एसेसरीज पर नहीं हुआ है, नेसेसरीज पर हुआ है। बिल्कुल, मैं तो इसके फेवर में। बहुत फायदा है इससे जी। किस तरीके के देख रहे हैं इसको, जो सरकार का फैसला है ये? बहुत बढ़िया। जनता को कितना फायदा? बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा। किस तरीके से फायदा होगा? एक बार जीएसटी से फायदा होगा, दूध है, पनीर है, समय कटौती होगी। मतलब लोग अभी ये चीजें खा पाएंगे जो सोचना पड़ता था। ठीक है, नुकसान तो नहीं, फायदा ही होगा सबको जी। जब जीएसटी कम हो गया, जैसे गाड़ियों के दाम कम हो गए, मोटरसाइकिलों के दाम हो गए जी, तो इससे फर्क तो पड़ेगा मार्केट में, थोड़ा मार्केट भी सही होगी जी, रिटर्निंग बनेगी, सेल बनेगी थोड़ी। जीएसटी कम होने से थोड़ा फर्क तो पड़ेगा मार्केट में। अब देखो क्या होता है, बाकी अभी सामान अभी कोई सस्ता हुआ नहीं है ऐसे, अब आएगा तो पता चलेगा। आज से लागू हो गए हैं और काफी ऐसी चीजें हैं रोजमर्रा की, जैसे कि दूध हो गया, इन चीजों से लोगों को कितना फायदा होगा? काफी फायदा होगा। 2-4 हज़ार रुपए भी बचेंगे तो सबको बहुत फायदा है। ये सरकार का जो फैसला है, बड़ा फैसला है, किस तरीके से देखते हैं? सही है, वैसे तो आम जनता के लिए सही है फायदा तो लोगों को फायदा ही है। अगर कुछ कम हो रही है, कुछ सामान लेने जाते हैं तो कुछ सस्ता ही मिलेगा पहले से, तो फायदा तो है ही। अभी तो जैसे मोदी सरकार ने जीएसटी पे वो कराया कम किया है, उससे हमारे को मतलब काफी फायदा होगा और आने वाले टाइम में रोजगार भी बढ़ेगा उससे। तो मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ तहे दिल से। हाँ जी सर, कारोबार में तो देखो बरकत होगी जरूर, जब जीएसटी कम होगा व्यापार बढ़ेगा और आने वाले जो कस्टमर है उनको भी फायदा होगा और हमें भी, जो हम परचेजिंग करते हैं हमें भी फायदा मिलेगा सर जीएसटी कम होने से। तो रेडीमेड काम का बिजनेस है हमारे। आज मोदी जी ने जो 23 तारीख को 22 तारीख को किया है, जो जीएसटी जो आज से कम करे हैं, इससे व्यापारी लोगों को थोड़ा सा फायदा होगा, आम जनता को थोड़ा फायदा होगा। इसका हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। सही है जी, बहुत थोड़ी देर कर दिया, बहुत बढ़िया किया है। कितना फर्क पड़ेगा इससे व्यापार में थोड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ जी, आम लोगों को बहुत राहत मिली है। सरकार का धन्यवाद। हाँ जी, मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बड़ा तोहफा दिया है, खासकर इस त्योहारी सीजन में। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, ऐसे में जिस तरह से जीएसटी की स्लैब में कमी की गई है और 5 और 18% की जीएसटी की जो दरें हैं वो रखी गई हैं, कहीं ना कहीं बाजारों में इसका असर दिखाई देगा। हम रेवाड़ी के मार्केट में मौजूद हैं, व्यापारियों से ही जानते हैं आखिर जीएसटी दरों में जिस तरह से बदलाव किया गया है, कई रोटी, कपड़ा, मकान, तमाम जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनमें कमी की गई है, उसका असर बाजार पर क्या दिखाई देगा, व्यापारियों से जानते हैं आखिर वो किस तरह से देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विकास गेरा। किस तरह से देखते हैं जिस तरह जीएसटी दर कम? जीएसटी दर कम होने से आम आदमी को बहुत फ़ायदा होगा, उससे मार्केट में आवाजाही बढ़ेगी, लोगों को परचेज करने में माल मतलब बिजनेस बढ़ेगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि जिस तरह से एक सुस्ती सी दिख रही थी मार्केट में, वो अब मार्केट में दिवाली पे दिवाली का सीजन भी है, दिवाली से पहले एक तोहफा लगा लो मोदी जी का, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
देखिए कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने एक तोहफा दिया है तमाम लोगों को, और जिस तरह से दरें कम की गई हैं मार्केट पे उसका असर जरूर दिखाई देगा। बाकी लोग भी मौजूद उनसे जानते हैं वो क्या। सर क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार। किस तरह से देखते हैं इस बदलाव को, जिस तरह से जीएसटी में एक बड़ा सुधारीकरण की बात की जा रही है? साहब अपना इन्होंने 75 पार किया है जी, उसका एक तोहफा दिया है हमारे देश को, और हम इनसे इनके अच्छे भविष्य की और कामना करते हैं, और अच्छा कदम है जी, और ताकि मीडियम दर्जा कुछ और अपलिफ्ट करेगा ये। जिस तरह से तमाम बात हो रही थी कहीं ना कहीं मार्केट में एक सुस्ती दिखाई दे रही थी, क्या अब त्योहारी सीजन भी शुरू है, क्या ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, उस पर भी असर दिखाई? ये तो जी अब इसके जो दाम घटे हैं इसका अब रिजल्ट देखने पे पता लगेगा जी क्या होगा। ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ना कुछ होगा बड़ा। देखिए हमारे साथ ये व्यापारी भी मौजूद हैं, चानन जी, इनसे बात करते हैं आखिर वो किस तरह से देखते हैं इस पूरे बदलाव को। सर क्या नाम है आपका? हम सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने जो जीएसटी में बहुत बदलाव किया, बहुत कम किया है। इससे हमारे को व्यापार में बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, आम पब्लिक को बहुत बढ़ोतरी मिलेगी इससे। चानन जी आप व्यापारी भी हैं, आप किस तरह से देखते हैं क्योंकि त्योहारी सीजन भी आज पहला नवरात्र है, कितना देखते हैं बदलाव, इसका कितना असर आप देख पा रहे हैं? सर असर तो अब आपको आज से शुरू हो जाएगा। काफ़ी कस्टमर्स बाहर निकल चुके हैं, काफ़ी कस्टमर्स आ रहे हैं, पब्लिक काफ़ी आ रही है बाहर निकल के, काफ़ी लोग माल पूछ रहे हैं, माल आके लेके जा रहे हैं। अब तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दरें कम की जाती है, परचेज कैपेसिटी बढ़ती है ग्राहकों की? बिल्कुल बढ़ती है सर। जब रेट डाउन होगी तो ऑटोमेटिक कस्टमर बढ़ेगा। तो उम्मीद करें कि पहले से बेहतर अब की बार दिवाली होगी? बिल्कुल 100% होगी जी, 100% होगी बेहतर। देखिए लोगों की उम्मीद यही है कि जिस तरह से जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है तो उम्मीद है कि पहले से बेहतर दिवाली इस बार होगी, और कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो कहीं ना कहीं एक उत्साह दिखाई देगा, ताकि एक लोगों के जब ये मार्केट में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उसका असर पूरी तरह से मार्केट पर दिखाई देगा। सर क्या नाम है आपका? अजय नागपाल। नागपाल जी किस तरह से देखते हैं इन दरों को आप, जिस तरह से स्लैब में कमी की गई है? देखो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी जैसे जैसे अब सीज़न चलेगा नए माल आएंगे, जब पता लगेगा एक्चुअली व्यापारी को कि किन चीज़ों में कम हुआ है, किन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। नहीं, सरकार की ओर से लगातार बताया रोटी कपड़ा मकान तमाम जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं या हेल्थ की चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं 5 और 18 का ही स्लैब रखा गया है। तो अगर ज़रूरतमंद चीज़ें अगर 5 में ही रह जाएं तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ रहेगी। तो आप व्यापार पे क्या असर देखते हैं इसमें? अगर फ़ायदा होगा तो व्यापार भी फ़ायदा होगा, बढ़ेगा व्यापार भी। आज पहला नवरात्रा भी है तो लगता है कि ग्राहकों की संख्या भी बढ़ेगी? हाँ एक्चुअली ये समय अब सीज़न का ही है, और जीएसटी में फ़र्क आने से कुछ और बढ़ोतरी होनी चाहिए। देखिए तमाम व्यापारियों को यही कहना है कि जिस तरह से मोदी ने एक गिफ्ट दिया है इस त्योहारी सीजन में, पहला नवरात्र, तो उम्मीद यही की जा रही कि जो ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और मार्केट में पहले के मुकाबले ज़्यादा उत्साह दिखाई देगा। ऐसे में तमाम व्यापारी उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं कि इस बार पहले के मुकाबले ग्राहकी ज़्यादा होगी और बाजारों में उत्साह दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रों के अवसर पर पूरे भारतवर्ष को एक नायाब तोहफा दिया है। जीएसटी की दरें कम की है, जिससे आम जन को ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर बात करें हाई लेवल की चीजों की तो उनके रेट बढ़े हैं। अगर नॉर्मल चीजों की बात करें, माचिस की बात करें, टूथपेस्ट की बात करें, कारों की बात करें जो आम पब्लिक यूज करती है, उसके रेट घटे हैं। आज बात करेंगे जाने के लोगों से कि इस जीएसटी के कम होने से कितना बेनिफिट लोगों को हुआ है और क्या क्या बेनिफिट हुआ है। सर शुभ नाम अपना? मेरा नाम मुन्नू चावला है जी, और मैं अम्बाड़ा शहर में रहता हूँ। जो पहले तो सबसे पहले नराते के इस शुभकामनाएं, सभी को नराते की शुभकामनाएं। बोल साचे दरबार की जय, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ऐसा है जी, नराते के इस शुभ अवसर पर सरकार ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है पूरे देशवासियों को। ये तोहफा माता रानी के आशीर्वाद मिला है। आज का जो नागरिक मीडियम क्लास के जो लोग हैं, वो जिनकी तनख्वाह 30,000 25,000 तनख्वाह है, पहले वो क्या होता था कि 30,000 का पता ही नहीं लगता था कि महीने में 30,000 किस टाइम खत्म हो गए। आज की डेट में वो 30,000 रुपये से मैं ज़्यादा नहीं तो 10,000 रुपये अपने परिवार के लिए बचाएगा। ऐसा काम सरकार ने करा है, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, नायब सैनी जी का, और जो भी सरकार के ओहदेदार आदमी है सभी का।
जो सरकार ने एक बहुत बड़ा ये काम किया है जीएसटी वाला, और लोगों में एक खुशी का लहर है, खुशी की लहर है लोगों के अंदर। तो मैं तहे दिल से सरकार का बहुत ज्यादा धन्यवाद। मोनू जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, इससे आमजन को फायदा हुआ है या नहीं? मैं जी आपको बता रहा हूँ, जैसे यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 30,000 रुपये अगर किसी की सैलरी है, पहले 30 के 32 लग जाते होंगे, आज 30 के 10,000 रुपये वो अपने परिवार के लिए बचाएगा, और लोगों को एक अच्छी राहत मिली है इसके। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जीएसटी, जैसे अब किसी ने गाड़ी लेनी है तो मेरे हिसाब से लाख रुपए 2 लाख रुपए गाड़ी का कम रेट हुआ है। अगर किसी ने मोबाइल लेना है, अगर किसी ने कोई भी आइटम लेनी है, टीवी लेना है, एलईडी लेना है, मेन मतलब यह है कि आम पब्लिक को फायदा हुआ है बहुत ज्यादा। तो भाई साहब, शुभ नाम अपना जी? मेरा नाम जी कबीर खतरिया। कबीर जी, क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी की दरें कम हुई है जिससे आम जन को फायदा हुआ है, और नवरात्रों पर ये शुभ तोहफा सभी को मिला है, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, मैं सबको बहुत बहुत अपने हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं नवरात्रि की। और इस नवरात्रि के पर्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और माननीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जीएसटी के कार्य को बहुत ही सफल बनाया। और आने वाले टाइम में जो हमारे व्यापारी भाई हैं और जो आम जन हैं, उनको इस चीज़ का बहुत लाभ होगा। और जो गाड़ियां आज से पिछले साल 15 लाख की थी, और वो आज के समय में 12.5 लाख के करीब हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है, आम पब्लिक को फायदा मिला है। माचिस से लेके टूथपेस्ट से लेके सभी चीजें जो है सस्ती हुई है, जीएसटी की दरें कम हुई है। भाई साहब, अपना शुभ नाम जी? मेरा नाम दीपांशु बंसल है जी। दीपांशु जी, क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी की दरें कम हुई है, आप लोग इस समय मौजूद हैं और जीएसटी को लेकर आप में खुशी की लहर है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जी सारे अम्बाला वासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए जी, जीएसटी की दरें कम हुई हैं, 10 से 15% तक हर चीज़ में कम की है, 10 से 15% तक की गई है। व्हीकल्स एक्ट में की है, सुई से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तक बहुत जीएसटी की दरों में कटौती हुई है। इससे आमजन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत व्यापार में जीएसटी की दरें कम हुई है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। जीएसटी से काफ़ी सबको बेनिफिट हुआ है। जैसे मतलब कि हमारे बाइकों के पार्ट्स है, उनमें भी काफ़ी कम हुई है, और मैं तो इस बात से जीएसटी से बहुत खुश हूँ। सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जीएसटी की दरों का कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, लोगों में खुशी की लहर है, आम चीजें सस्ती हुई हैं। देखिए, कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार का या केंद्र सरकार के द्वारा एक बात कही गई है कि जीएसटी जो है पूरे हरियाणा भर में लागू की जाएगी, और जीएसटी के लेकर आखिर लोगों का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया, इसके बारे में लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, जीएसटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आम जनता को कितना फायदा होगा जीएसटी जैसे कम की जा रही है, इसको लेकर? मैं रमेश सैनी और गुरुदास बिस्कुट बेकरी हमारी फर्म है। जीएसटी के बारे में जो सरकार का जो फैसला, बहुत ही बढ़िया फैसला है। जीएसटी से आम दुकानदार को, आम छोटे व्यापारी को राहत मिलेगी, और साथ में हमारे जो विकास की गति है वो और भी तेज होगी। तो जितनी जीएसटी ज़्यादा बढ़ेगी और जितना भी हमारा जो कलेक्शन होगा, तो उससे सरकार को भी फायदा मिलेगा, सरकार आगे काम करेगी। तो इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं, सभी व्यापारी भाई और सभी हमारे जो छोटे दुकानदार भाई हैं, हम इसका दिल से समर्थन करते हैं। देखिए, आज से जो है जीएसटी पूरी तरह से लागू हो जाएगी, क्योंकि आज 22 सितंबर है। सरकार के द्वारा कहा गया था कि 22 सितंबर को जो है सुबह से ये चीज़ जो है नियम है वो लागू हो जाएंगे। तो आम जो जीवन है उसको कितना फ़ायदा होगा? जो खाद्य पदार्थ हैं आम जीवन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, काफ़ी लाभदायक होते हैं, उनको कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जो आज सुबह से ही जीएसटी जो लागू हुई है, तो इससे जो छोटे दुकानदार भी हमारे, जो जितने हमारे जो खाद्य पदार्थ है, चाहे वो फल फ्रूट है या और जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं, दूध तक भी, दूध है, दही है, पनीर है, जो भी है, तो उसमें बड़ी राहत मिलेगी। और जीएसटी के आने से एक नई रौनक आएगी और व्यापारी भी खुश है इसमें। हर व्यापारी, छोटे से छोटा व्यापारी, बड़े से बड़े व्यापारी, सभी खुश है। जी सर, आपसे जानना चाहें, देखिए जो जीएसटी है वो आज पूरे कहीं देश भर में लागू हो जाएगा। जीएसटी जो है उसके दाम बिल्कुल कम भी किए जा रहे हैं, क्या लगता है कितना फायदा? मैं पहले तो ये बताऊंगा, मैं नूर ज्वेलर्स के नाम से मेरी फर्म, तो मैं जीएसटी का सबसे बड़ा जो फायदा बता रहा हूँ मैं एक दुकानदार को, कि अगर आप जीएसटी पे अगर आप सामान करते हो सारा जीएसटी से, तो उसमें क्या है, तो लेखा जोखा आपका जितना भी है सारा रिकॉर्ड होके रहेगा। प्लस में क्या है, भी जीएसटी आने से भी कहीं ना कहीं हमारे विकासशील देश में भी हमें कहीं ना कहीं मतलब उसका पूरा सहयोग मिलेगा।
और दुकानदार का क्या नहीं बेटा, जितना ज़्यादा जीएसटी वगैरह अपना पे करेगा इतना ही फ्यूचर में कभी इन द सेंस कभी फ्यूचर में उसको व्यवहार बढ़ाना है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी उसको पूरा सहयोग करेगी, क्योंकि वो पूरा अगर जीएसटी पे चलेगा तो सारा यानी कहने का मतलब एक नंबर का काम हो जाएगा सारा हमारे आने वाले फ्यूचर में। और जो पब्लिक है जो अभी ले रही है, कहीं ना कहीं ये होता है भी जीएसटी नहीं भरने से सामान का भी उनको नहीं पता होता वैल्यू। जैसे कि हमारे में आ जाओ, आप ज्वेलरी में आ जाता हूँ, मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। या आप ज्वेलरी ले रहे हो, अगर आप जीएसटी बिल नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं आपको उस आइटम का या उस ज्वेलरी का या कोई पर्टिकुलर उसका कहीं ना कहीं आपको डाउट ये रहेगा कि ये सही है या नहीं है। बिल्कुल। जीएसटी बिल से क्या होगा, एक तो पक्की चीज़ और प्रॉपर हॉलमार्क, वो सारी चीज़ विदाउट जीएसटी हम दे ही नहीं सकते, वो जीएसटी के साथ ही देना पड़ेगा। और ताकि वो रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रहे और उसमें क्या है भी जो आपने सामान लिया है ज्वेलरी से वो भी आपको समझ में रहे भी मेरा 100% हॉलमार्क है और 100% सही चीज़ है पक्के बिल से। बिल्कुल। तो देखिए जिस प्रकार से जो जीएसटी के बिल बनाए जाते हैं वो काफ़ी सोच समझ के बनाए जाते हैं। अगर जीएसटी का बिल आप लेते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देखिए जो जीएसटी के जो बिल है या नियम कहे वो पूरे प्रदेश भर में लागू किए गए, तो इसमें आम जन की हम राय जाने तो से बात करने का प्रयास। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो जीएसटी है वो पूरे प्रदेश भर में लागू हो गई है, तो इससे आम जो जीवन है या कभी आम लोग हैं उसको कितना फ़ायदा हो? नमस्कार जी। इस जो सरकार की नई स्कीम है ये जो जीएसटी वाली, बहुत ही सराहनीय स्कीम है। इससे आम आदमी को भी बहुत ज़्यादा फायदा है और जो बीच के मीडियम है तबका उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा है। दूध से लेके खाने पीने की वस्तुओं तक बहुत ज़्यादा कमी आई है और हर चीज़ में इसमें फ़ायदा ही मिलेगा जी। बात करें तो जो जीएसटी थी पहले 40 भी थी, और अगर बात करें प्रोडक्ट की बात करें जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, इन पर जो जीएसटी लगती थी काफ़ी अच्छी लगती थी। अब वो 18% लगती थी पहले, अब वो घटकर 5% पे आ गई। तो कितना फ़ायदा आम लोगों को? पूरा आम लोगों को तो बहुत ज़्यादा फायदा है सर इसमें, और रिटेलर को भी बहुत फायदा है और होलसेलर को भी फायदा है। सरकार ने जो मैन्युफैक्चर जो डिपार्टमेंट है उसमें कम किया है सारा, तो पूरा इसमें हर चीज़ सस्ती करने के लिए तो सरकार बहुत सराहनीय कार्य है और बहुत विकास मिलेगा। जी जी सर, क्या कहना चाहिए जीएसटी के बारे? जीएसटी से जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनमें बड़ा खुशी का माहौल है और गरीब जो मेहनतकश लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। एक छोटे से सुई से लेके यानी आम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ही मुक्त कर दिया गया है टैक्स से, तो काफ़ी खुशी का माहौल है इन लोगों को, तो इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जी सर, क्या कहना चाहिए जीएसटी के बारे में? जिस प्रकार से देखिए लगातार जो जीएसटी के दाम जैसे कहीं दूध पर कहीं और खाद्य पदार्थों पर काफ़ी भारी मात्रा में जीएसटी लगती थी, लेकिन वो कम कर देंगे, क्या कहना चाहिए? मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं बीजेपी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने जीएसटी में बहुत ज़्यादा बदलाव किया। इतना बदलाव किया है ज़मीन से आसमान तक का बदलाव किया। बदलाव का कारण ये है जितने भी खाने पीने की जो चीज़ें थी वो सभी फ्री कर दी गई है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, उन सभी के लिए इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। मेडिकल की चीज़ें वो सब फ्री कर दी गई है, स्वास्थ्य की चीज़ें सारी फ्री कर दी, खाने से लेकर बीमारी तक सभी चीज़ें फ्री है। और आम आदमी को क्या चाहिए? और जिस जीएसटी पर जिन्होंने जो बढ़ावा किया है, जो 40% जो टैक्स किया है वो सिर्फ नशे के ही पदार्थों पर किया गया है। उससे हमारे देश को और हमारे युवाओं को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को उस नशे की चीज़ों का कोई आवश्यकता भी नहीं है ताकि हम नशे का सेवन करें। उन पे हम चाहे सरकार से अनुरोध करूँगा उनको 40 की वजह चाहे 200 का टैक्स लगा दे, लेकिन नशे की चीज़ें सभी हिंदुस्तान के अंदर बंद होनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान का युवा और देश के लिए तरक्की करे, काम करे और नशे से बचे। देखिए आपने बात कही तो हरियाणा सरकार के द्वारा आज से ठीक 2 दिन पहले या कहे 3 दिन पहले कहा गया था कि भाई जो है जो नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू, गुटखा, बीड़ी ये बिल्कुल बैन कर दी गई, बंद कर दी गई 1 साल के लिए। इससे कितना संतुष्ट? सरकार अपना काम कर रही है, संतुष्ट तो हमें लोगों को अभी सहयोग करना पड़ेगा। हम इन पे पाबंदी लगाए, इनको ना सेल करे और ना ही लोगों को हम करने दे। सरकार अपना काम कर रही है और मैं सरकार और जनता दोनों से अपील करूंगा तो वो सरकार का सहयोग करे और इनको बंद करे। जी तो देखिए जिस प्रकार से लोगों से बातचीत करने के दौरान यही पर पता चलता है कि लोग कितना खुश हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस टैक्स आम लोगों को देना पड़ता था और जिस पे लोगों को भी इसका ये फ़ायदा होगा कि जो जीएसटी दर है वो काफ़ी कम कर दी गई है। जहाँ पर लोगों को 40% 18% जीएसटी लगती थी, अब वही जीएसटी घटकर 18 से 5% पर और 40 से 18% पर पहुँच गई। जो सरकार द्वारा जो जीएसटी को घटाया गया है, इससे
आम जनता की राय जानने के लिए हम शहर के अंदर पहुंचे हैं। लोगों की राय जानेंगे कि किस तरह से लोगों को राहत मिलेगी और इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा। तो क्योंकि सरकार ने जिस तरह से जीएसटी घटाई है उससे आम जनता में काफ़ी खुशी है, क्योंकि बहुत से सामान ऐसे हैं जो काफ़ी महंगे थे, लेकिन जीएसटी हटाने से वो काफ़ी सस्ते हो गए हैं। और इस बारे में हम लोगों से जानेंगे कि किस तरह से इससे फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान है और किन किन चीज़ों से जो आम जनता की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे किस तरह का फ़ायदा। क्या नाम है? मोनू कालरा। हाँ मोनू जी, किस तरह से जो सरकार ने जो जीएसटी कम की है तो किस तरह से आम जनता को फ़ायदा होगा, किस तरह से आम नागरिक को फ़ायदा होगा, व्यापारी किस तरह से फ़ायदा होगा? मैं सबसे पहले आज नवरात्रि के पावन पर्व की आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस नवरात्रि के पावन पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत करी गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायक सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आम जनता की सुविधा को सोचते हुए जीएसटी को कम किया है, जिससे आम जनमानस की ज़रूरत की चीज़ों पर बहुत असर पड़ेगा, जनमानस को सुविधा मिलेगी और आसानी होगी। जीएसटी बचत उत्सव में पहले बहुत दिक्कतें आती थी, जीएसटी से पहले बहुत टैक्स लगते थे। जीएसटी 2017 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरकार बनने पर, और उससे व्यापार करने में व्यापारियों को बहुत सुविधा हुई और धीरे धीरे उसमें सुधार करते हुए जीएसटी 2 में आज जीएसटी उत्सव में कम किया। उसमें जीएसटी बहुत खाद्य पदार्थों पर, गाड़ियों पर, बहुत चीज़ों पर कम किया है, जिससे आम जनमानस में खुशी की लहर है और व्यापारी भी खुश है कि आज उसको व्यापार करने में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में व्यापार करने में बहुत सुविधा हो रही है। पहले भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, कई टैक्सों की अलग अलग स्लैबों के द्वारा अलग अलग कागजी कार्रवाई बहुत होती थी, जिससे व्यापार करने में कठिनाइयाँ आती थी। आज आम जनमानस बहुत खुश है, व्यापारी खुश है। देखा क्या मतलब किस तरह से इनका कहना है कि जो सरकार द्वारा जीएसटी कम की गई है इससे आम जनता को और व्यापारियों दोनों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से व्यापारी भी काफ़ी परेशान थे, जो जीएसटी ज़्यादा होने की वजह से आम जनता को इस पर काफ़ी असर पड़ रहा था, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ वो महंगे थे, गाड़ियाँ भी महंगी थी, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी गाड़ी खरीदने में काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन गाड़ियों पर भी जो जीएसटी कम की है, खाद्य पदार्थ को कमी से आम जनता को फ़ायदा हुआ। और भी हमारे साथ हैं शहर के लोग, उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है? रामगोपाल जी, जो सरकार ने जो जीएसटी कम की है इससे कितना फायदा होगा? अभी मोनू कालरा जी ने आपको पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बता दी थी। एक वाकया अभी मेरे साथ में हुआ है। आज मेरे को 20 तारीख को इंश्योरेंस रिन्यू कराना था, जो मैंने आज कराया है। आज मेरे को इससे 4000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। मैंने आज इंश्योरेंस उसका और बाकी सब खाद्य चीज़ों में, खाद्य पदार्थों में पब्लिक के लिए बड़े फायदेमंद हुए। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब ऐसे कौन कौन सी सामग्री है जिस पर कम हुआ, जनता को फायदा हो? खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, तेल साबुन है, टूथपेस्ट है, रोज़मर्रा की जो सामान है वो सारे सस्ते हुए हैं और बड़ा गरीबों के लिए बड़ा फ़ायदा किया है इन्होंने। और अच्छी चीज़ें अच्छे, मैं तो कहता हूँ मोदी जी विकास को बढ़ाते रहें। बहुत मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो इंश्योरेंस इन्होंने कराया था उससे 4000 रुपये का इनको आज फ़ायदा हुआ है। और उन्होंने कहा है कि जो सरकार ने जो जीएसटी कम की है इससे आम जनता को काफ़ी फ़ायदा होगा, दुकानदारों को फ़ायदा होगा, क्योंकि आज उनको 4000 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने अपनी बात आज बताई है कि जिस तरह जीएसटी कम होने से इंश्योरेंस में 4000 का फ़ायदा हो। और हमारे साथ शहर के लोग, उनसे बात करते हैं कि किस तरह के, क्या नाम है? मेरा नाम करेरा जी। करेरा जी, क्या जो जीएसटी कम हुई है इससे क्या असर पड़ेगा? जीएसटी जो कम की है आते बहुत व्यापारियों को भी और किसान को भी सबको फायदा हुआ है। जो गरीबी में थोड़ी सी राहत मिलेगी, गरीब आदमी को बहुत फायदा होगा, जीएसटी का बहुत फायदा होगा। अच्छा, तो मतलब क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार की बहुत वो कर रहे हैं बाबा, इसमें जीएसटी कम होते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा गरीब आदमी को भी और व्यापारियों को भी, सभी को। और सब सरकार के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। देखा किस तरह से इनका भी कहना है कि सरकार ने जो जीएसटी कम करके अच्छा कार्य किया है, क्योंकि आम जनता को जो राहत मिलेगी। और हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से जीएसटी जो कम हुई है उससे क्या नाम है? जगदीश जी, जो सरकार द्वारा जीएसटी कम की गई, क्या इससे कितना फायदा?
इससे सभी वर्गों को फायदा होगा। इससे किसान और छोटे मजदूर वर्ग हैं उनको रोज़मर्रा की वस्तुओं में बहुत फायदा होगा। क्योंकि खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें बहुत GST देनी पड़ती थी और अब हमें काफ़ी फायदा हो जाएगा। इससे गाड़ी खरीदना और रोज की प्रतिदिन की उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं उन पर भी काफ़ी GST कम हुआ है और सभी वर्गों का देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पर जो GST कम हुई है इससे आम जनता को काफ़ी फायदा होगा। जो लोग जो खरीदते हैं सामान उस पर GST थी, इससे काफ़ी असर पड़ रहा था क्योंकि महंगाई GST लगकर आती थी तो उन चीज़ों पर महंगी होती थी। इसलिए इस तरह से लगातार जो सरकार की जो सरकार की सराहना की जा रही है लोगों द्वारा, उन्होंने कहा सभी लोगों ने यही सरकार आभार व्यक्त किया कि जो सरकार ने GST कम की है इससे व्यापारियों, दुकानदार और आम जनता को इससे काफ़ी फायदा, गाड़ी खरीदने में भी सुविधा होगी और खाने पीने की जो वस्तु है जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में रोज़ काम आने वाली हर नागरिक के लिए काम आती है जो खाने पीने की चीज़ें उनमें भी काफ़ी फायदा होगा।